मैं आर.के. गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाहा आगरा से आपका पुनः स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में। हम लोग इस ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट 1 वीडियो आप लोगों ने सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया है। आज हम इस पार्ट 2 वीडियो में बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, आज डेरिवेशन का टाइम है और आपको बड़े ध्यान से इस डेरिवेशन को समझना है और मेरे साथ सीखना भी है। ठीक है बच्चों, तो आप देखते हैं आज का डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का व्यंजक। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन सीखना होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या इंटीग्रेशन है समझिए। इंटीग्रेशन dx, इसका मतलब होता है x। तो बच्चों इंटीग्रेशन dx इसका मतलब है x के सापेक्ष समाकलन, और इसकी वैल्यू क्या होगी वो समझते हैं। अगर मैंने कहा x के सापेक्ष समाकलन यहाँ पे कितना 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई x। ओके, तो इसी प्रकार से मैंने कहा इंटीग्रेशन dw, इसका मतलब है यहां पर तुमने देखा ये इंटीग्रेशन ये dw, इसके बीच में फंक्शन कितना होगा 1, तो 1 का w के सापेक्ष समाकलन होगा कितना w। ओके, यहां तक समझ लीजिए। तो इस प्रकार से हम इसमें 3-4 पॉइंट बताएंगे जो हमारे इस डेरिवेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। नंबर 2, इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड dx, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स वाई जेड का x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है बच्चों, एक्स वाई जेड का x के सापेक्ष समाकलन। यहां पर x वेरिएबल है क्योंकि dx लिखा हुआ है, x वेरिएबल है, x के अलावा सारे के सारे फंक्शन क्या कांस्टेंट हैं। तो इसमें क्या करना होगा, एक्स वाई जेड जो फंक्शन है इसमें से x के अलावा y और z दोनों क्या कांस्टेंट हैं। तो यहां पर रूल ये है कि जब हम इंटीग्रेशन इस टाइप का करेंगे तो कांस्टेंट को आउट कर देंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, कैसे, y z कांस्टेंट, y z इंटीग्रेशन x dx। ओके, यहां तक हो गया, समझ में आई बात पूरी। तो हमें इसमें यह समझना है कि वेरिएबल क्या कांस्टेंट क्या। अगर यहां पर dy लगा होता, dy, तो y के सापेक्ष समाकलन होता। उस कंडीशन में x y z में से y वेरिएबल, x z कांस्टेंट, तो x z को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपने इस टॉपिक से सीख लिया होगा हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, वेरिएबल को वही रखना है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि आखिर हम इंटीग्रेशन किस प्रकार करेंगे x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, n यहां पर क्या है, n यहां पर संख्या है। ध्यान रहे 1 2 3 4 5 कोई संख्या हो सकती है, लेकिन n का मान इस फॉर्मूले में -1 नहीं हो सकता। अगर n का मान -1 हो जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तुमने कहा फिर क्या होगा, अभी समझाएंगे। यहां पर अगर बाय द वे n का मान -1 है, इसका मतलब समझते हो x की पावर -1 हो गया, उस कंडीशन में इंटीग्रेशन हो जाएगा dx बटे x। इसको ऊपर ले जाओ, x पावर -1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, log x। समझ आ जाएगी पूरी। अगर n का मान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, खूब करते रहिए। जैसे कि मैंने कहा इंटीग्रेशन x की पावर 5 dx। ठीक है बच्चों, n बराबर कितना 5, तो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन x की पावर 5 प्लस 1 बटे 5 प्लस 1, यानी कि x की पावर 6 बटे 6 हो गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से इस फॉर्मूले को हमें समझना अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसमें से निश्चित समाकलन को और सीखना होगा। निश्चित समाकलन का मतलब है लिमिट। अब मान चलिए इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx, इसे समझना गौर से। अब n का मान -2 है, -1 तो नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं।
और यहां पर लिमिट है, लिमिट कितना है x1 और x2, इसे लोअर लिमिट कहते हैं, इसे अपर लिमिट कहते हैं। सबसे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा, x की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1, यानी कि x की पावर -2 + 1 यानी कि -1 बटे -1। ठीक, अब यहां पर लिमिट लिखना होगा x1 से x2 तक। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल करें तो माइनस बाहर, इसको नीचे लाएं तो ये होगा -1 बटे x1 से x2 तक। ठीक है, यहां पर इंटीग्रेशन हो गया। अब अगर इसको हम खोलना चाहें तो कैसा हो जाएगा, माइनस को हमने बाहर ले लिया बच्चों, बाहर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे x1 एंड x2, ये लिमिट है, लोअर लिमिट। अब हमें लिमिट को पुट करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल x है वहां अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और लोअर लिमिट, जैसे कि माइनस चलता रहेगा 1 बटे x2 माइनस 1 बटे x1। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये छोटा सा इंटीग्रेशन का टॉपिक आप लोगों के समझ में आ चुका होगा। तो अब इसको इंटीग्रेशन समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने मूल डेरिवेशन पर, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत विभव का विभजन। ठीक है, तो हम लोग ये पूरा पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। विभव क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W और परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो हमें यही करना है, परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। तो समझिए, ये हमारा डायग्राम समझे, ये बिंदु आवेश है। ठीक है बच्चों, हम इस बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर हमें क्या करना है, इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाना है, इतनी यात्रा करानी है, अनंत से P तक लाने में कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, अनंत से P तक। तो इसमें क्या क्या भाफा लिखेंगे वो समझिए। माना, अपनी फेयर कॉपी निकाल लीजिए, जो मैं डॉट डॉट है वहां पे बोलूंगा। ठीक है, माना बिंदु आवेश Q एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक कितना है, K है। ठीक, और उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए साहब, हमें क्या करना है, हमें तो परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाना है। तो मान लीजिए ये परीक्षण आवेश की जो पहले अनंत में था, हम उसको ला रहे हैं, लाते 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 हम A तक ले आए। अब हम A से B तक स्मॉल डिस्टेंस dx तक लाने में पहले कार्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये परीक्षण आवेश A पर रखा, A तक ले आए, हम अनंत से A तक ले आए, और परीक्षण आवेश की A से बिंदु O तक की दूरी हमने क्या मान ली, x मान ली। ठीक, कितनी, x। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पे क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से, इसके बाद लिखिए कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x², सभी का नंबर फर्स्ट बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन चुका है। अब क्या काम करना है, अब हमें परीक्षण आवेश को A से B तक लाना है। तो अब देखिए, परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक लाने में किया गया कार्य, चूंकि यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम है, बहुत कम dx, स्मॉल डिस्टेंस तक हमें विस्थापित करना परीक्षण आवेश को, तो स्मॉल वर्क करना होगा। स्मॉल वर्क को हम dw से लिखेंगे। तो हमने लिख दिया A से B तक लाने में किया गया कार्य, dw बराबर बल गुणा विस्थापन, बल कितना, F इंटू माइनस dx। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, माइनस कैसे हो गया, चूंकि यहां पर बल इधर लग रहा है, प्रतिकर्षण के कारण बल की दिशा किधर है, Q के विपरीत इस साइड में, और विस्थापित हम कर रहे हैं A से B की तरफ, यानी हम बल के अंगिश दिशा में विस्थापन कर रहे हैं, इसलिए चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। ठीक, अब समीकरण नंबर 1 से F का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x² इंटू dx। dw हमने निकाल लिया बच्चों, स्मॉल वर्क कर लिया। अब हमें इंटीग्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। जब हमने स्मॉल वर्क कर लिया है dw, ठीक, जैसे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम परीक्षण आवेश को अनंत से A तक लाने में कार्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, अब यहां पे लिखिए
परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W। इंटीग्रेशन कहां से ला रहे बच्चों? अनंत से R तक, अनंत से R dW। जैसे ही हमने स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन किया, फुल वर्क हो गया लिमिट के अंदर अनंत से R तक। यहां हमारी लिमिटेशन है कि हम परीक्षण आवेश कहां से कहां तक ला रहे हैं। dW का मान रखा समीकरण नंबर सेकंड से, ये पूरा मान रख दिया। ठीक, अभी भी सीखा है x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहां पर x के अलावा जो दिखाई पड़ रहा है Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यहां हमने तुरंत बाहर ले लिया, माइनस ही बाहर ले लिया है। अंदर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r x की पावर हो जाए -2 dx। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या अभी सीख चुके हैं। यहां आपने देख लिया पूरा कितना निकला था, -1 बटे x इन्फिनिटी टू r। ठीक, अब क्या काम करना है, माइनस को बाहर ले लिया, माइनस माइनस क्या प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो यहां पर 1/x इन्फिनिटी टू r। अब इस लिमिट को पुट करना है। लिमिट को कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी जो x वेरिएबल है वहां पर पहले हमें r रखना है 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। और तुम लोग जानते हो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। ये 0 हो गया तो क्या करना, निकल के आया Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन के 1/r। ठीक है, तो यहां से हमने कार का मान ज्ञात कर इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q0 बटे r यहां तक। ठीक, W निकल आया। कार्य निकाल चुके, परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लिया। अब हमें वैद्युत विभव की परिभाषा अप्लाई करना है। वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W बटे Q0। W का मान ये पूरा रख दिया तो Q0 कैंसिल हो गया, तो नाउ जो बचा है कटने के बाद वो बचा है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R। इतना वोल्ट निकल के आया। तो इस प्रकार से हमने विद्युत आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कर लिया। यहाँ एक कंडीशन बनती है कि अगर बिंदु आवेश निर्वात में रखा हो, निर्वात में वैक्यूम में रखा हो, उस कंडीशन में K की वैल्यू जाती है कितनी, 1। जब K का मान 1 रखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा, ये K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे R। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपने समझ लिया है, पूरा डेरिवेशन पूरा क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक दोनों वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया है, डेरिवेशन पूरा समझ लिया है। इसको बार बार अपने फेयर कॉपी में समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।